जब मेरे कॉलेज की छुट्टियां पड़ी तो मेरे मॉम डैड ने मुझे घर आने को कहा, तो मैं भी अपने छुट्टियां बिताने अपने होम टाउन चला गया। मेरे और मेरे छोटे भाई के जन्म से ही मेरे मॉम और डैड कहीं घूमने नहीं गए, इसीलिए उन्होंने आज इस तीर्थ यात्रा पे घूमने का प्लान बनाया। उनका प्लान लगभग 8 दिन का था। अब मॉम और डैड को गए हुए 3 दिन हो गए थे और अब मैं घर पर अकेला ही था अपने डॉग टॉमी के साथ। और जैसे ही रात हुई मैं जल्दी से खाना पीना खा के सो गया। अब रात के लगभग 3 बज गए थे। मेरा डॉगी टॉमी मुझे देखकर कस कस के भौंकने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है। उसके भौंकने के कारण मेरी आंख खुल गई। मैंने उठ के उसे थोड़ा सा सहलाया और उसके बाद उसे मैं अपने साथ ही लेके सो गया और वो भी मेरे साथ आराम से सो गया। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद मुझे किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी, तो मैं फटाफट खड़ा होकर बैठ गया और आवाज सुनने लगा कि आखिर ये आवाज आई कहाँ से। पापा नहीं नहीं, ऐसा लग रहा था कि वो आवाज मेरे पड़ोस से आ रही है। और तभी एक जोरदार आवाज आई। वो आवाज गोली की चलने की थी और थोड़ी देर बाद ही मेरे आंख में छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े गिरने लगे और वो लकड़ी के टुकड़े मेरे छत से ही गिर रहे थे और मेरे पड़ोस में रहने वाली की दोबारा से आवाज आने लगी और एक बार फिर से दोबारा गोली चलने की आवाज आने लगी। वो गोली मेरे पड़ोसी ने अपने बेटी को फायर की थी। मेरे छत से छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े गिर रहे थे। वो टुकड़े जरूर उस गोली के दीवार पे लगने से गिरे थे, क्योंकि मेरा और मेरा पड़ोसी का घर जुड़ा हुआ है। मेरे घर के जो दीवार अटैच है उसी में गोली लगी होंगे। क्योंकि मेरे और मेरे पड़ोसी का घर एकदम अटैच है, तो उसके गोली जब उसके फ्रेम में लगी तो हमारे यहाँ भी दरारें आने चालू हो गए। मैं फटाफट से अपने डॉगी टॉमी के पास गया, क्योंकि वो जहाँ पर बैठा था वहीं पर गोली चली थी। मैंने देखा कि टॉमी एकदम सही सलामत है, तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मैं तो भी डरा हुआ था। मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, तभी मुझे आइडिया और मैंने पुलिस को कॉल लगा। मेरे फोन करने के तुरंत बाद ही पुलिस भी उधर ही पड़ोसी के यहाँ पहुंच गई और पहुंचते ही पुलिस ने देखा गेट बंद है। मेरे पड़ोसी ने गेट बंद किया हुआ था, उसके चलते पुलिस अंदर नहीं जा पा रही थी। तो पुलिस ने वो गेट तोड़ दिया और अंदर घुस के मेरे पड़ोसी को अरेस्ट कर लिया। ये सब दृश्य मैं विंडो से देख रहा था कि पुलिस कैसे उसे अरेस्ट करके ले गई। और कुछ पुलिस ऑफिसर वही थे और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उनमें से कुछ ने मेरा गेट खटखटाया और मुझे बाहर निकलने को बोला। मैंने उन्हें हर एक डिटेल बता दी, जो जो मैंने देखा और जो जो मैंने सुना। उन्होंने मुझे थैंक्स बोला और कुछ दिन बाद कोर्ट में मेरी पेशकशी हुई। मैंने वहाँ भी ईमानदारी और बहादुरी के साथ सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने बताया कि पहले मुझे इनकी लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज आई, जो कि अपने पापा से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन पापा ने कुछ भी नहीं सुना। मैंने सारी बात सच्चाई से बता दी, लेकिन मुझे एक बात का डर था, कहीं मेरे कॉलेज जाने के बाद ये बुढ़ा मेरे मॉम डैड को हार्म ना पहुंचाए। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर सुनने के बाद मुझे चैन मिला, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और जांच पड़ताल के बाद पुलिस को पता चला कि उस बुढ़े ने अपने बेटी को लव अफेयर के चक्कर में मारा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।